दमदाहा के क्रीडा मैदान में तेजस्वी यादव बीजेपी पर खूब गरजे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार भी जोर शोर से कर रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती की रैली में तेजस्वी यादव दमदाहा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री, 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपये गैस सिलेंडर और बेटी की शादी के लिए 1 लाख की मदद की जाएगी। तो वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। जैसे अंग्रेजों को 7 समंदर पार किया गया था, वैसे ही इस बार एनडीए को 7 समुद्र पार भेज देंगे। दमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप यादव ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा और कहा, हमारी पार्टी गरीब बेसहारों की पार्टी है। वहीं बीमा भारती ने लोगों से कहा, एक बार सेवा करने का मौका दीजिए और दामन फैलाकर वोट करने की अपील भी किया। एचबी स्टार 24 न्यूज पूर्णिया दमदाहा से जुलकर नैन की रिपोर्ट। सम्मान देते ये चुनाव खाली हम लोगों को गाली दिया जाए, रोका जा रहा, मुद्दे की बात नहीं करी, जनता की बात नहीं कर रहे लोग। लेकिन उनको पता ही नहीं, इस विषय पे हम नहीं जाना चाहते। हम तो भाई गरीबी, बेरोजगारी, किसान के बारे में बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे। तेजस्वी ने कहा था 20 पे 10 लाख देंगे, चाचा पलट गए। अब तक हम होते तो 10 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी मिल गया। सोचिए 17 महीने में 5 लाख कौन सी सरकार ने आज तक देश में नौकरियां दी है? कोई नहीं दिया। जो काम किसी ने नहीं किया 17 महीनों में, 17 सालों में, उसको 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया। मानदेय को बढ़ाया, तालमी वर्कर जो विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को दुगना किया हम लोगों ने। जातीय आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% हम लोग कर दिए। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। बिहार में 50,000 करोड़ का एमओयू निवेश का साइन कराया, जो आज तक नहीं हुआ। क्या क्या काम है जो मोदी जी बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही बात पाकिस्तान और कश्मीर और कुछ नहीं। ये नहीं बताएंगे कि गरीबी कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, देश की संपत्ति को क्यों बेचा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे मोदी जी। इसलिए आप सब लोगों को कह रहे हैं, पूरे बिहार से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और इंडिया अलायंस महागठबंधन हम लोग जीतने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई नहीं रोकेगा। और जब हम लोग जीतेंगे, जब राहुल गांधी जी, हम लोगों का अखिलेश यादव जी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, जब हम सब लोगों का सरकार बनेगा, तो आने वाला 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम किया जाएगा। पूरे देश में 15 अगस्त को आने वाला, पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, संपूर्ण बिहार नहीं देश में हमारे महान भारतवासी ये महसूस किए हैं, ये जो संप्रदायवादी नफरतवादी ताकतें हैं, जो जुमले के बल देश पर कब्जा किया है, ये सिर्फ जुमला जानता है। इनको आम जन समस्या से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, सारे रिकॉर्ड बेरोजगारी का ध्वस्त हो गया है। नौजवान पढ़ लिख करके भटक रहा है और अभी आपने सुना कि 30 लाख रिक्ति बाकी है। जहां 2-2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी देने का संकल्प और जुमला पढ़ के गए थे मोदी जी 2014 में, आज तक 20 करोड़ युवाओं को नौकरी होनी चाहिए थी, मगर 4 करोड़ के आसपास लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए कि सारे सरकारी संस्था, लगभग प्रमुख संस्था, रेल सेल सब जान रहे, इनका निजीकरण कर दिया और कर्मचारी की छटनी हो गई। प्रत्येक भारतीयों के खाते में, अगर ये भी कहता कि गरीब के खाते में,
कलेक्टर के भी खाते में, विधायक के भी खाते में, उनका प्रत्येक भारतीय खाते में क्या जुमला भाई। प्रत्येक भारतीय खाते में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही चला जाएगा 3 महीना के अंदर अंदर। बेईमानों का पैसा लाऊंगा विदेश से, अब बेईमानों का पैसा दुगुना हो गया। आपको पता है कितना पैसा लाए मोदी जी, देश का लोग सवाल कर रहे हैं। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करनी थी जिनको, वो 2022 भी चला गया। किसान तबाह है। सीमा सरहद पर चौकसी का बेहतरीन 56 इंची वाला कहते थे। चीन घुस करके, आपको पता है, आप चैनल वाले लोग हो, चीन घुस करके हमारे गांव का नाम बदल रहा है भारत के गांव का, और 56 इंची तो चुप है। तो इसका मतलब ये है कि इनको जन सरोकार के मामलों से कोई मतलब नहीं है। आदमी महंगाई चरम पर है। ये सारे जन समस्या से मुकर, उससे इतर ये हवा दे करके फिर से जुमला पर करके देश में जो फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, भारत की जनता, बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। और जैसे अंग्रेज को 7 समुद्र पार किया था, वैसे ही लोग वैचारिक रूप से 7 समुद्र पार जाएंगे, बुरी तरह हारेंगे। लेकिन प्रजातंत्र को लूटने की कोशिश हो रही है, उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर। समाज के लोग थे। अगर लालू यादव नहीं होते, आज जो हमारे मुंह में आवाज़ आया है, हम जो अपने हक और हुकूक की बात करते हैं, किसी से छीनने की बात करते हैं, ये जन लालू प्रसाद यादव जी की है। इसलिए उसको जंगल राज कहता है, क्योंकि ये मनुवाद सोच को पचता नहीं है, इसलिए उसको जंगल राज कहता है। जंगल राज, आप क्राइम रिपोर्ट देखें, मैं नहीं कहता हूँ, जो सरकारी आंकड़ा होता है, आप राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए के समय का आप उल्टा के देख लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा जंगल राज आज है कि जंगल राज कल है। लालू जी के समय में अगर ब्लॉक में मामूली कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी दल को हो, चले जाते थे तो उनका काम मिनटों में होता था। आज बिना लिफाफा का किसी भी ऑफिस में, वो मंत्री क्यों ना हो, मंत्री जी भी अगर फ़ोन करते हैं तो कहता है सर भेज देंगे, देख लेंगे, भेज देंगे, हम देख लेंगे। मतलब समझिए कि जब तक लिफाफा मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो दोनों में आप कंपेरिजन कर लें स्वयं, क्योंकि आप भी इस देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं। तो जंगल राज आज है या जंगल राज कल था? जंगल राज आज है। ये तो सिर्फ मनुवादी सोच लालू यादव जी को बदनाम करने की एक साजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे